और आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत की तरफ से जो कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जी हां, अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ हम देखते हैं कि कैसे सरकार जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है, अलग तरीके से अगर देखा जाए जो डेलीगेशन है वो अलग अलग देशों में जाएंगे। करीब 32 से 33 देश, जिसमें भारत के जो 7 डेलीगेशन हैं वो पहुंचेंगे और हर एक डेलीगेशन का नेतृत्व जो है अलग अलग नेता कर रहे हैं। और खासतौर से एक कड़ा संदेश देने की जो बात है वो जाहिर तौर पर इसमें की जा रही है, क्योंकि खासतौर से स्थायी समिति की जो बैठक है वो भी आज होगी। विदेश सचिव जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की इसमें जाहिर तौर पर जानकारी भी देंगे। और इसके अलावा जब बात की जा रही है कैसे और क्या कुछ खास होगा, ये सारी बात आपको हम बताएंगे, क्योंकि आतंक के खिलाफ भारत का जो लगातार हम बात करें कि किस तरीके के एक बड़ा कदम जो है वो उठाया जा रहा है और कैसे जो खासतौर से यूएनएससी के जो देश हैं, यानी जब संयुक्त राष्ट्र परिषद के जो देश हैं उन तक भारत जो है वो अपनी बात पहुंचाएगा। खासतौर से 23 से 25 मई के बीच की अगर बात की जाए तो ये यात्रा शुरू होगी, जो कि काफ़ी अहम मानी जा रही है पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। और इसमें आपको बता दें, इसी पर विदेश सचिव जो हैं आज वर्तमान स्थिति पर एक ब्रीफिंग भी देंगे, जानकारी भी देंगे क्या स्थिति इस पर बनी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें 7 प्रतिनिधिमंडल का जो 2 चरण हैं उनकी जानकारी इसमें दी जाएगी कि किस तरीके से ये जो डेलीगेशन है ये आगे जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, हमले से सीज़फायर तक का जो ब्यौरा है वो ये जानकारी देंगे अलग अलग देशों में जाकर किस तरह की परिस्थितियां बनी थी और क्या यहाँ पर भारत ने कदम उठाया था। पहलगाम हमले के बाद भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है आखिर वो क्यों शुरू करना पड़ा, किस तरह की स्थिति थी, ये सारी जानकारी जो है डेलीगेशन देगा। और खासतौर से आखिर कैसे 23 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था, जिस तरीके का हालात पैदा हुए थे। और खासतौर से पाकिस्तान और पीओके में सटीक कार्रवाई जो है वो भारत को क्यों करनी पड़ी, जवाबी कार्रवाई भारत ने की थी और उसमें हमने देखा था किस तरीके से कई पाक एयरबेस जो हैं उनको निशाना बनाया गया था। और हालांकि पहले हमने देखा था कि सीज़ फायर की जो सहमति बनी थी, लेकिन 10 मई को सीज़ फायर सहमति का भी जिक्र जो है उसमें किया जाएगा कि भारत ने पूरी विश्व की जो बात है उसको सुना समझा भी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया और उसके बाद पाकिस्तान की जो सच्चाई है, पाकिस्तान का जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने लाया जाएगा। तो आपको बता दें 59 सदस्यीय डेलीगेशन जो है वो विदेश का दौरा करेगा। और खासतौर से पहले डेलीगेशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए उसमें श्रीकांत शिंदे हैं, कनिमोझी हैं, संजय झा, जो कि जानकारी देंगे कि आखिर कैसे भारत ने अपना ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको चलाया, किस तरह की आवश्यकता थी, अलग अलग देशों का ये रुख करेंगे। इसके साथ साथ 23 मई को जो दूसरा ब्रीफिंग सत्र होगा उसमें शशि थरूर, सुप्रिया सुले, बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद अलग अलग जो खासतौर से ग्रुप हैं उनका नेतृत्व करेंगे। ये भी अलग अलग देशों में जाकर बताएंगे कि क्या परिस्थितियां बनी थी और पाकिस्तान का जो कहीं ना कहीं एक ऐसा चेहरा है जो कि दुनिया के सामने लाना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान एक फेक नैरेटिव के जरिए कहीं ना कहीं अपना चेहरा ढकने का प्रयास तो किया, कोशिश तो की, लेकिन भारत लगातार उसको बेनकाब कर रहा है और उसी में एक अहम कोशिश जो है वो की जा रही है। भारत जो है सख्त एक्शन लगातार यहाँ पर ले रहा है और उसी के तहत श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी, संजय झा जो कि पहली ब्रीफिंग जो देंगे 20 मई को। और ख़ासतौर से इस सब के ज़रिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कैसे जो पाकिस्तान का असली चेहरा है वो सबके सामने आएगा।